Hello students, in this video we are going to study the geometrical meaning of Rolle's theorem. So let's discuss the geometric meaning. अब रोल्स थ्योरम का पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या रहता है? रोल्स थ्योरम कहती है, जस्ट अ मोमेंट। रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट कहता है, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, और वो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड इज, इसकी एंड पॉइंट की जो वैल्यूज हैं, जो आपके एंड पॉइंट्स हैं इसके इंटरवल पे, उसकी उस पे जो वैल्यूज हैं बराबर हैं इसकी, देन अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो उसने कहा देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल सी बिलोंग्स टू ए बी, सी बिलोंग्स टू ए बी such that एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा हमें एक ऐसा सी मिल जाएगा, यहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसको देखते हैं ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है। आप जरा देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया है। यहाँ मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इसी फिगर को मैं लेके चलूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक कर्व ली है, यहाँ से ये मैंने कर्व ली है, यहाँ ए से लेके बी तक एक कर्व ली है। ये आपकी कर्व है, ए से लेके बी तक। तो मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट, है ना। तो ये वैल्यू जो आपकी है, ये एफ एफ बी है और एफ ऑफ ए है। तो ये लाइन बराबर है, ठीक है। तो ये लाइन बराबर है मतलब क्या है? ये वाला जो आपका वैल्यू है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों बराबर है। तो ये बराबर हाइट पे हैं, तो ये हम लेके चल रहे हैं इसको ना। अभी देखते हैं इसको क्या होता है। आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा एक हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा है पी, एक ऐसा पॉइंट मिला है। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है? ये सी इसकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू सी है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? सी एफ ऑफ सी, यही कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट पे। तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिल जाता है, उस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब आपको टेंजेंट का स्लोप तो पता होना चाहिए। जो एफ डैश सी है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस एट द पॉइंट सी, दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है कि अगर कोई ये कर्व है आपके पास, ये कोई कर्व है, से दिस इज द कर्व। अगर ये कोई कर्व है, तो ये आपका पॉइंट है से एक्स। यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। अगर वो टेंजेंट आपको कट करता है इसको, एक्स एक्सिस को, जो ये एंगल बना रहा है ना पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इस साइड अगर मैं लूंगा तो ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो ये एंगल बनाएगा, उस एंगल का जो टैन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। टेन ऑफ द थीटा, जो थीटा इसके साथ बनाएगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, उसका जो टैन लेंगे, टेंजेंट लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है? डी बाई डी एक्स से, जो आपका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया, तो मैं डेरिवेटिव कैसे लिख सकता हूँ? एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे? एक्स एक्स पॉइंट पे ये इसकी वैल्यू आ रही है डेरिवेटिव की। अगर ये सी होता तो एफ डैश सी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब देखिए ये क्या देता है आपको?
तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको क्या देता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको डेरिवेटिव देता है एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये जो टेंजेंट मैंने बनाया, से टेंजेंट टी, इसको मैं टेंजेंट टी ले लेता हूँ। अब ये टेंजेंट आपका क्या है? टी है। ठीक है। तो ये टेंजेंट टी है, ये पैरेलल किससे है? एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे थीटा ये था, तो ये एंगल, अब थीटा जब है तो हम देखेंगे, तो इसका टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट स्लोप के बराबर होता है। और स्लोप किसके बराबर होता है? डी डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है। एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा। अब यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किससे? एक्स एक्सिस पे। तो टेंजेंट और एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो टी इज, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया दोनों में? एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल है? जो थीटा मैं लेता हूँ, थीटा कितना आएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर थीटा जीरो है तो टेन थीटा क्या होता है? जीरो होता है। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है? डी एक्स, और एफ डैश एक्स होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, एफ डैश। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉइंट कौन सा है? सी है। एट द पॉइंट सी, ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो किसके बीच में लाई कर रहा है? ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, जिसपे क्या है? एफ डैश सी क्या है? जीरो है। एफ डैश सी आपका क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना? इस, जो स्लोप है यहाँ पे इस टेंजेंट का, ये एफ डैश सी है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ए और बी के बीच में पॉइंट मिल जाएगा, जो क्या है, जो आपके पास, उस पॉइंट पे आपका स्लोप जीरो होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ये वाली सारी, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये कॉन्टिन्यूस है ए और बी के बीच में, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसमें बीच में पूरी की पूरी कर्व है, तो ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सको। मैं यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, कहीं भी इसका टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ तो इसका मतलब वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो ये सामने दिख रही है कवर, मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, तो डिफरेंशिएबल भी है इसके बीच में, ए और बी के बीच में। एट द एंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एंड पॉइंट में मैं टेंजेंट नहीं कर पाऊंगा ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इसके लाइन के पैरेलल हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो यहाँ नहीं कर पाऊंगा, और ए और बी के ऊपर नहीं कर सकता। बट इसके बीच में तो कर सकता हूँ, वहाँ यहाँ मर्जी कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएबल है। और तीसरी कंडीशन जो हमने देखी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये जो है, ये यहाँ तक ये दोनों बराबर हैं, ये जो हाइट है इसकी, ये दोनों बराबर हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की। तो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमने देखा, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया। यहाँ पे क्या है? जो आपका टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस पे। अगर ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा कौन सा एंगल होता है? टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ जो टेंजेंट है और जो एक्स एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल क्या है? थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो टेन थीटा लूंगा उसका, तो जीरो। टेन थीटा किसके बराबर होता है? एफ डैश सी के बराबर होता है। तो एफ डैश सी क्या करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा पॉइंट हमेशा निकाल पाएंगे, ए और बी अगर दो पॉइंट होंगे हमारे पास, उसके बीच में हमेशा हमें एक सी पॉइंट मिल जाएगा। एक हमें सी पॉइंट मिल जाएगा कि उस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या होगा? जीरो होगा। और हम अदर वे कह सकते हैं कि वहां पे क्या होगा? एफ डैश सी, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट दैट पॉइंट इज जीरो। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। अब इसी चीज को हम लोग एक और डायग्राम में देखते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाली, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस हम लोग केस वन ले लेते हैं इसको। इसको केस वन रख लीजिए। इस टाइप का केस भी हो सकता है ना? इस टाइप की डायग्राम हो तो क्या होगा? अब दूसरी डायग्राम, और जब फिगर लेते हैं, फिगर सेकंड लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं ये वाला। अब जरा यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे जो हमारे पास ये चीजें हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, मतलब है एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के बराबर है। अब देखिए, जो ए से लेके, यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक बी जा रही है, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है। एट ए भी ये कॉन्टिन्यूस है, एट बी भी कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब ये, सबसे पहले ये जो ए बी कर्व है, कर्व ए बी जो है, ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस इन ए बी, एंड पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सेकंड, जो कर्व हमारे पास है ये ए बी, ये डिफरेंशिएबल भी है। अब डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हो आप? ये डिफरेंशिएबल ऐसे चेक होता है, इन ए बी, एंड पॉइंट पे नहीं होगा, बाकी हर जगह होगा। डिफरेंशिएबल का मतलब है हर जगह इसका स्लोप होना चाहिए, मतलब, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डी वाई डी एक्स तो रिप्रेजेंट करता है स्लोप, है ना। तो इसका हर जगह स्लोप होना, डिफरेंशिएबल का मतलब है हर जगह डेरिवेटिव होना चाहिए इसका। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्लोप है। तो इसका मतलब हर जगह इसका स्लोप बनना चाहिए। तो यहाँ भी स्लोप बन जाएगा, यहाँ भी स्लोप, सॉरी, यहाँ भी टेंजेंट बन जाएगा, हर जगह टेंजेंट आपका बनना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो टेंजेंट हर जगह बनना चाहिए, यहाँ भी टेंजेंट बनेगा, यहाँ भी टेंजेंट बनेगा, यहाँ भी टेंजेंट बनेगा, यहाँ भी टेंजेंट बनेगा, तो हर जगह टेंजेंट बन सकता है इसका। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट बना लो, एक पॉइंट पे जगह जो लाइन टच करती है आपको, तो इसके हर जगह पे टेंजेंट बन सकता है कर्व के। तो ये कर्व क्या है? आपकी डिफरेंशिएबल है। और दूसरा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। इसका मतलब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई होंगी तो हमें एक सी मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, सच दैट, जिसका स्लोप क्या होगा? सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। आप ध्यान दीजिए, ये आपका टेंजेंट है एट द पॉइंट पी। अब ये वाला टेंजेंट और एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब देखो, इस टेंजेंट में और इस एक्स एक्सिस में, टेंजेंट, टेंजेंट इज, आपको एक टेंजेंट मिल रहा है ऐसा जो पैरेलल है किससे? टेंजेंट इज पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर टेंजेंट पैरेलल है तो टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में जो थीटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग, उस, वो उसके बीच में जो एंगल होता है, थीटा होता है ना, वो थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। जब दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनमें भी एंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मैं टेंजेंट दूंगा, टेंजेंट दूंगा तो क्या होगा? टेन ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अब ये टेंजेंट किसके बराबर होता है? ये एफ डैश सी के बराबर होता है। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे, एफ डैश सी, ये किसके बराबर है? टेंजेंट ऑफ थीटा। और ये किसके बराबर होता है? जीरो। और ये किसके बराबर होता है? ये स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है ना। तो हमने देखा कि ये जो अपना स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी, ये किसके बराबर हो गया? या ऐसे भी लिख सकते हो, एट पॉइंट पी। तो पी के कोऑर्डिनेट सी ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, ये क्या एफ डैश सी है, वो किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा क्या है? जीरो है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, देयर फोर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, रियल नंबर, पॉइंट भी लिख सकते हो आप, ए रियल नंबर सी, ये किसके बीच में? ए और बी के बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में, सो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि हमें एक ऐसा पॉइंट हमेशा मिल जाएगा अगर हमारी कर्व कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो एट लीस्ट एक तो पॉइंट हमें ऐसा मिल जाएगा जो क्या होगा, जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसमें कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, बहुत सारे मिलेंगे लेकिन कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और सिचुएशन लेते हैं, केस थर्ड, केस थर्ड लेते हैं। ये आपका केस थर्ड है। आप देखिए यहाँ पे इस तरह की कर्व ले ली, यहाँ पे हमने यहाँ से ए से लेके, ये जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पहली कंडीशन तो ये है,
कि ये जो कर्व है ये यहाँ से लेके बिल्कुल टूटी नहीं है बी तक। तो ए बी क्या है? ए बी इज कॉन्टिन्यूस कर्व, कॉन्टिन्यूस कर्व इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें ये के एंड पॉइंट भी इसमें आ गए, इस पे भी ये एंड पॉइंट पे भी जुड़ी हुई है, ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं है इसकी। तो ये पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूस है। सेकंड, ए बी इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब हर जगह क्या होना चाहिए? इसका टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। देखो एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं होगा, बाकी हर जगह टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये टेंजेंट आ गया, हम टेंजेंट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये टेंजेंट बना सकते हैं हम इसको, यहाँ पे टेंजेंट बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ टच करेगा, वहाँ टेंजेंट बन जाएगा आपका, यहाँ टेंजेंट बन सकता है, 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 यहाँ टेंजेंट तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ये टेंजेंट बन सकता है। यहाँ एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे ये यहाँ छूट जाएगा ये, ठीक है। तो एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनेगा, बाकी जगह पे हर जगह टेंजेंट बन रहा है ये। तो इसका मतलब ये इस ओपन इंटरवल में टेंजेंट है। थर्ड हमारे पास क्या है? ये जो एफ ऑफ ए लेंथ है, ये वाली लेंथ है, और ये वाली लेंथ दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैं येलो वाला लिखा हुआ है इधर। तो इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी, फिगर क्लियर हो जाएगी आपकी। फिगर को क्लियर कर लेते हैं। तो just a moment, यहाँ से थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर लेते हैं। अरे यार, तो ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अरे इसके ऊपर ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलें, आप देखिए, तीसरी जो चीज़ हमने हमने देखी है कि जो एफ ऑफ ए है इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। आप ध्यान दीजिए, अब वहां पे हमने क्या देखा था? एक एक टेंजेंट देखा था। अब यहाँ पे देखिए, तीन तीन टेंजेंट, चार चार टेंजेंट मिल रहे हैं आपको। तो ये आपको टेंजेंट एक ये मिल गया, T1, ये आ गया T2, ये आ गया T3, ये आ गया T4। तो मुझे चार टेंजेंट मिल गए यहाँ पे। तो चारों के चारों देखो, ये जो टेंजेंट है ये किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो T1 टेंजेंट, T1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इसके बीच में एंगल थीटा 1 है तो थीटा 1 क्या होगा? इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा 1 है तो थीटा 1 जीरो होगा। तो टैन थीटा 1 क्या होगा? थीटा 1 जीरो। तो ये किसके बराबर है? स्लोप एट किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट पी। तो ये मैं लिख देता हूँ। तो ये जीरो आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लोप एट पॉइंट पी इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ये आ गया हमारे पास एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ डैश सी। अगर मेरे पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अगर ऐसा भी लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर है? जीरो। तो मुझे एक ऐसा टेंजेंट मिल जाएगा जो क्या होगा? पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एट द पॉइंट सी होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। तो कहने का मतलब उसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ एक टेंजेंट मिल गया, यहाँ पे एक रख लीजिए। सिमिलरली दूसरा टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट T2, टेंजेंट ये किस में है? अब सी किस में है? ये ए और बी के बीच में ही है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ए और बी के बीच में ही है। हमें जो भी पॉइंट मिल रहे हैं, जो सी है वो भी हमें ए और बी के बीच में मिला, जो डी है वो भी हमें ए और बी के बीच में मिल रहा है। तो टेंजेंट T2 इज पैरेलल टू, ये भी एक्स एक्सिस है। तो अगेन स्लोप क्या होगा? अगर इसका स्लोप क्या है हमारे पास, एंगल क्या आ गया इसके में, थीटा 2 है। तो स्लोप क्या होगा?
स्लोप एट, पॉइंट कौन सा बन रहा है, ये क्यू बन रहा है, इस पॉइंट पे ये पैरेलल है, तो ये आ गया इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा टू, इसके बराबर होगा, वो तो जीरो है। तो स्लोप एट क्यू इज इक्वल टू, मैं आप सीधा लिख दूंगा। अब ये कौन सा डी पॉइंट है, तो मैं सीधा लिखूंगा डी, इसको स्मॉल डी लिख लीजिए, दिस इज बेटर, क्योंकि सारा स्मॉल में चल रहा है तो इसको स्मॉल में रखते हैं। तो ये, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया यहाँ पे, फिर से हमें एक पॉइंट मिल गया डी, जिस पे स्लोप क्या है, जीरो है। थर्ड, थर्ड देखते हैं, टेंजेंट टी थ्री, ये क्यू जो है ना, सॉरी क्यू, मैं इसको टी टू ले लेता हूँ, इसको टी थ्री ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इससे। दिस इज पैरेलल टू अगेन एक्स एक्सिस, तो फिर हमारा स्लोप जो होगा, स्लोप ले लो यहाँ पे क्या है, थीटा थ्री ले लो, इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, कौन सा पॉइंट है अब ये, इसको ले लो, दिस इज पी क्यू आर, इसको एस ले लीजिए। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एस, ये क्या होगा, टेन ऑफ थीटा थ्री, और थीटा थ्री क्या है, जीरो है, टेन ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एस, ये किसके बराबर होता है, एफ डैश, कौन सा वाला पॉइंट है ये, ई पॉइंट लिया हमने इसको, तो ये ई है, तो ये किसके बराबर है, तो हमें फिर से एक ई मिल गया, जो किसमें, ए और बी में मिल रहा है, तो मतलब तीन पॉइंट मिल गए, फिर चौथा पॉइंट भी मिल रहा है इसमें, चौथा भी एक मिल रहा है, देखिए आर भी मिल रहा है, जो क्या है उस पॉइंट पे टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे टेंजेंट टी फोर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब टी फोर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट, कौन सा पॉइंट है ये, आर है, ये किसके बराबर है, टेन थीटा फोर, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एस, ये किसके बराबर है, एफ डैश, ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, एच है, तो एफ डैश एच, ये क्या होगा, जीरो। ठीक है जी। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिला पॉइंट सी, वो भी किस में, ए और बी में, यहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट मिला, डी, यहाँ कौन सा मिला, ई, यहाँ मिला एच। तो हमें क्या मिला, देयर फोर, हमें यहाँ पे कितने मिल गए, देयर एग्जिस्ट सी डी ई एच, ये किस में मिले, दोनों किसके बीच में है, ए और बी में है, ए और बी में हमें पॉइंट मिले सच दैट, उसने कहा था एटलीस्ट वन पॉइंट, यहाँ तो हमें फोर मिल गए, एक की जगह चार मिल गए, चार से भी ज्यादा हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, बट कम से कम एक तो हो गए होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू एफ डैश डी इज इक्वल टू एफ डैश ई इज इक्वल टू एफ डैश एच। तो यहाँ पे क्या है, सबका ही स्लोप क्या है, जीरो है। तो हमें चार पॉइंट, तो हमने क्या देखा, हमने तीनों केसेस में देखा कि अगर कोई कर्व कॉन्टिन्यूस है, फ- और वो डिफरेंशिएबल भी है, और एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम भी है फंक्शन की, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, कुछ एक, कम से कम एक पॉइंट इन दोनों में ऐसा मिलेगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम इसको अब थोड़ा सम अप करते हैं, हमने क्या फाइंडिंग की, सो देयरफॉर हमने क्या लिखा, हमने देखा कि अगर कोई कर्व ए बी कॉन्टिन्यूस है इन ओपन इंटरवल ए बी, दिस इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन, सॉरी क्लोज इंटरवल यहाँ पे है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, और यहाँ पे इनकी एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों जगह बराबर है। तो इसका मतलब हमें देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, एट लीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सच दैट एफ डैश सी
इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। अब इस डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसका पूरी कहानी का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अब ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एट सी इज इक्वल टू जीरो। वो ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब टेंजेंट का स्लोप किसी टें- अ, किसी टेंजेंट का स्लोप जीरो हो, इसका मतलब वो जो टेंजेंट है पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट वन एटलीस्ट वन पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकता है। हमने देखा, चार पॉइंट भी देख लिया हमने, ए बी सच दैट tangent to the curve at point C is parallel to parallel to the एक्स एक्सिस। तो हमने देखा क्या, हमने देखा जब जब एक कॉन्टिन्यूस कर्व होगी, डिफरेंशिएबल होगी, और उसके एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होंगी, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है यहाँ स्लोप जीरो होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होता है, तो ऐसा पॉइंट मिलता है यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज जीरो। और लास्ट में हमने क्या कह दिया कि वहां पे क्या होता है, जो टेंजेंट जो होता है उस पॉइंट पे वो हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस पे। तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे आपका टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। तो यही है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोल्स थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई कर्व है, कोई भी कर्व होगी, तो आपके पास कोई भी कर्व होगी इस तरह की, इसकी एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, आप कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी आपके, मैंने तीनों के तीनों केसेस ले लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स लिए हैं मैंने। मैं एक कर्व से फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ आपको। अगर इस अगर ऐसा है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसकी एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है। ये क्या है, एफ ऑफ, ये आपका बी है, ये ए है, ये कर्व है आपकी, ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, हर जगह आप डेरिवेट उसका टेंजेंट लिख सकते हो। तो इस आपका ये जो लेंथ है एफ ऑफ बी है, ये जो लेंथ है आपकी एफ ऑफ ए है, और ये दोनों एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हैं, दोनों बराबर हैं। तब हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करें। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये टेंजेंट क्या है, ये जो पॉइंट पी है, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू किससे, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये पॉइंट मैं इसको अगर एक्सटेंड करूं नीचे इसको, तो ये पॉइंट यहाँ कट करेगा। तो ये पॉइंट को मैं बोलूंगा सी। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे से, इसको सी बोल दीजिए। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा पी, और जिसको हम सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको इसके कोऑर्डिनेट सी क्या होंगे, सी और एफ ऑफ सी। अगर ये क्या बन जाएगी टर्म, ये एफ ऑफ सी बन जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा पी, जिस पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब आपको मैंने बताया, इसका पूरी का पूरे का मतलब होता है, इसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका मतलब उस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट होगा, जो स्लोप होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये मतलब है इसका, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ, कि कोई दो पॉइंट हो, अगर पर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट टी, वो क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो पैरेलल का मतलब होता है जो उसका स्लोप है वो जीरो है। ठीक है, स्लोप का मतलब है एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। तो यही तो रूल्स थ्योरम कहती है। तो इस तरह से हमने इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखा। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि कोई भी
अगर कॉन्टिन्यूस कर्व है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो आपके एंड पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, उस पे टेंजेंट और एक्स एक्सिस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। जहाँ टेंजेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसा आपको पॉइंट है, एक तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट एक तो मिलेगा ही मिलेगा। हमने चार वाला केस भी किया है, जैसे यहाँ पे चार मिल गए, यहाँ चार पॉइंट ऐसे मिल गए, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ हमने एक ऐसा लिख दिया, यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, और फिर यहाँ हमने आगे देखा, यहाँ भी हमें एक ही पॉइंट मिला है, यहाँ पे जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। समझ आ गई एक बात? तो एक पॉइंट कम से कम मिल ही जाएगा आपको, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि आपको एक टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे, प्रोवाइडेड के सारी की सारी कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज इतना ही। सो थैंक यू सो मच।